बंगाल की राजनीति में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप का कारण है टीएमसी। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर बीच सड़क पर हमला हो गया। अंडे फेंके गए, पत्थरबाजी हुई, धक्का मुक्की की गई और हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि उन्हें तुरंत पुलिस सुरक्षा के बीच मौके से निकालकर अस्पताल ले जाना पड़ा। जी हां, इतनी हालत बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में लेके जाना पड़ा। दरअसल विधानसभा चुनाव के नतीजों के 25 दिन बाद अभिषेक बनर्जी पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर पहुंचे थे। यहाँ वो चुनाव के बाद हिंसा के शिकार हुए एक परिवार से मिलने गए थे, उनसे हालचाल पूछने गए थे, लेकिन इतनी हालत बिगड़ गई कि खुद ही की हालचाल खराब हो गई। अब इसी दौरान अचानक भीड़ ने उन्हें घेर लिया और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर उसी वक्त अंडे फेंके गए, जूते और पत्थरों से वार किया गया, जबकि कुछ लोगों ने मारपीट तक कर दी। अब भीड़ उसी बीच में चोर चोर के नारे भी लगाने लगी। हालांकि हमले के बाद अभिषेक ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका ये साफ तौर पर ये कहना है कि बीजेपी प्रायोजित हमला था और कुछ लोग उन्हें मारना चाहते थे, इसीलिए वो वहां पर उस वक्त पे मौजूद थे। उन्होंने ये दावा किया है कि उनके ऊपर ईंटें फेंकी गई, आंख में चोट लगी है, पीठ, सीने और हाथ पैर पर मुक्के भी मारे गए हैं, जिसकी वजह से उनको चोटें आई हैं। अभिषेक ने यह भी कहा है कि अगर उन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता तो उनके सिर पर गंभीर चोट भी लग सकती थी। अब इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने इस घटना के लिए बीजेपी को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहरा दिया है, जबकि राज्य में बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने घटना की निंदा करते हुए ये कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता में टीएमसी को लेकर आक्रोश है, इसमें हमारा क्या कसूर है, इतने सालों से जो उन्होंने किया वो भुगत रहे हैं, और ये कहकर वो आगे बढ़ गए। हालांकि वहीं अगर हम पश्चिम बंगाल में वापस घुसते हैं तो पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी की ओर से पोस्ट किए गए हमले का एक वीडियो शेयर किया और वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने एक्स पे अपनी बातें भी लिखी हैं। उन्होंने कहा कि शासक ही हत्यारे बन गए हैं, बीजेपी पर शर्म आती है। जितनी जानकारी हालांकि उसके अनुसार मिली है तो अभिषेक बनर्जी पर कुछ अज्ञात लोगों ने पत्थर, जूते और अंडे फेंके। ये जानकारी अभी तक सामने आई है। कुछ लोगों ने उन्हें मारने पीटने की भी कोशिश की है। इस दौरान भीड़ उन पे चोर चोर के नारे लगा के चिल्ला भी रही थी। और हालांकि देखा जाए तो घटना के बाद अभिषेक बनर्जी को पुलिस को कड़ी सुरक्षा में सुरक्षित निकाल लिया गया था। अब ये वीडियो भी आप जो देख रहे हैं इस वक्त पे, ये वीडियो उसी वक्त का है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अभिषेक बनर्जी को कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनसे मिलने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी भी पहुंची थी। इसके बाद अभिषेक बनर्जी को अपोलो अस्पताल से शिफ्ट करके वेलव्यू अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां पे फिलहाल उनका इलाज जारी है। वहीं इसके अलावा टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रेयन ने आरोप लगाया है कि अस्पतालों को भी भर्ती ना करने के निर्देश दिए जा रहे थे। यानी जब हम अभिषेक बनर्जी को वहां लेके पहुंचे तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो भर्ती करना ही नहीं चाहते थे। उनका कहना है कि पुलिस के जरिए अस्पतालों पर दबाव डाला गया कि इस मरीज को भर्ती ना किया जाए। मेडिकल कर्मियों को निर्देश दिए जा रहे थे, इसीलिए हमें उसे पहले अस्पताल से हटना पड़ा जहां उन्हें भर्ती कराया गया था। अब उनकी जांच फिलहाल चल रही है और वह आईटीयू में है। अब हम सुन रहे हैं कि इस अस्पताल पर भी अभिषेक बनर्जी को भर्ती न कराने का दबाव बनाया जा रहा है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में यही स्थिति है और अब अभिषेक बनर्जी ने खुद पर जानलेवा हमले को लेकर कोर्ट में जाने की भी बात कह दी है। यानी कुल मिलाकर इस घटना के बाद अभी ये कुछ हुआ है, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया और अभिषेक बनर्जी ने ये बयान दिया है। वहीं इस पूरे घटना में टीएमसी समेत विपक्षी दलों के भी इस घटना की निंदा करने की बातें सामने आई है। इस पूरी घटना को लेकर कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। उनका ये कहना है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 25 दिन बाद ये टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था और उसमें ऐसी घटना घट जाती है। चुनाव के बाद हुई हिंसा के शिकार हुए संजू कर्मकार के परिवार से वो वहां मिलने गए थे और ये नहीं सोचा होगा उन्होंने कि वो बाहर निकलेंगे और उनके साथ ऐसी घटना हो जाएगी। ये बीजेपी की बदले की राजनीति का घिनौना रूप है। राजनीतिक मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बन सकते। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी घटना की निंदा करते हुए कहा कि मैं सोनारपुर में सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए चौंकाने वाले हमले की कड़ी निंदा करता हूं। वे राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने गए थे। एक प्रमुख विपक्षी नेता को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा न दिया जाना और ये साफ तौर पर दिखाता है कि भाजपा बदले और उत्पीड़न की राजनीति कर रही है, कि भाजपा जानबूझ के ये सारी घटनाओं को घटित करा रही है, कि भाजपा जानबूझकर ऐसे हमले करवा रही है।
इसके अलावा समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने लिखा कि हमला करवाकर बंगाल की अराजक भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि भाजपा नफरत भरी नकारात्मक हिंसक राजनीति की सेवा और कुछ नहीं कर सकती। उनको सिर्फ यही आता है और इस पूरी घटना के बाद ये साबित भी होता है। इतने संवेदनशील वातावरण में भी पुलिस की व्यवस्था ना होना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है कि जहां पे अभिषेक बनर्जी गए थे वहां ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि इसके अलावा आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हिंसा की निंदा की है। उन्होंने भी पोस्ट करते हुए लिखा कि बंगाल की कानून व्यवस्था किस तरीके की है, जबकि टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने यह भी कहा है कि हमने केंद्रीय बलों पर सवाल उठाया था क्योंकि चुनाव के दौरान उन्होंने पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में काम किया था। यही कारण है कि हमें भरोसा भी नहीं है और ये अच्छी बात है कि उन्होंने आज अभिषेक को बचा लिया। यह उनकी जिम्मेदारी है और मुझे उम्मीद है कि जब भी ऐसी कोई घटना होगी तो वो ऐसी ही कार्रवाई करेंगे और किसी एक पक्ष की ओर नहीं झुकेंगे। खुद अभिषेक बनर्जी ने भी ये आरोप लगाए हैं कि हमारे पास सभी वीडियो मौजूद हैं, सारे सबूत हैं। पास में एक कम्युनिटी हॉल था। सुबह 11 बजे से उस कम्युनिटी हॉल में गुंडों की पत्थरबाजी करने के लिए रख दिया गया था। मेरे चश्मे की हालत जरा देखिए। उन्होंने ईंट मारकर मेरी आंख पर चोट पहुंचाई है और मैं अपनी आंख भी नहीं खोल पा रहा हूं। इस तरीके की मेरी अवस्था हो गई है, इस तरीके की फिलहाल मेरी स्थिति है। उन्होंने मेरी पीठ से लेकर सीने, बाह और हर शरीर के हर जगह पे मुक्के मारे हैं। मैंने हेलमेट पहन रखा था, नहीं तो क्या पता मेरे सिर का क्या होता। आप मेरे शरीर को गिरा सकते हैं लेकिन मेरा संकल्प अभी भी मजबूत है। मेरा जोश और उत्साह अभी भी कायम है और ये सिर कभी भी झुकेगा नहीं। मेरे साथ तैनात 2 सुरक्षा अधिकारी इस घटना की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे रहे हैं, फिर भी कोई बल यहाँ पे नहीं पहुंच रहा था। इसे मैं क्या समझूं? तो ये साफ तौर पर ऊपरी अधिकारी चाहते थे कि ये पूरी घटना जारी रहे और राज्य सरकार की तरफ से इसे रोकने की कोई कोशिश भी नहीं की गई, क्योंकि मैं वहां मौजूद था, मैंने सब महसूस किया। हालांकि अब इसी घटना पर बीजेपी भी कुछ अलग तरीके से नजर आई। इस घटना पर बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार का कहना है कि मैं इस घटना की निंदा जरूर करता हूं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो कानून को अपने हाथों में ना ले। अब बंगाल की जनता में टीएमसी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आक्रोश है। हमें बंगाल में सुधार लाने की जरूरत है और हम बंगाल की राजनीति को हिंसा मुक्त करने की जरूरत की ओर काम भी कर रहे हैं। मैं जनता से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील करता हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, लेकिन ये घटना हमने कराई है, ये सरासर गलत है। वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुरक्षा में जो लोग थे उन्होंने हेलमेट भी दिया और पुलिस ने बचाव भी किया है, लेकिन ये आत्मचिंतन की बात है कि 15 साल में ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने कि लोग इनसे इतना ज्यादा आक्रोश में हैं, इनके प्रति इतना आक्रोश है लोगों के मन में। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल सीआईडी ने भी शनिवार को अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था। ये घटना से पहले की बात है। सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को फर्जी हस्ताक्षर मामले में पूछताछ के लिए समन दिया था, नोटिस भेजा था। यह नोटिस विधानसभा सचिवालय को भेजे गए उस पत्र की जांच के सिलसिले में जारी किया गया है जिसमें विपक्ष के नेता के तौर पर शोभदेव चट्टोपाध्याय के समर्थन में कथित तौर पर पार्टी विधायकों के जाली हस्ताक्षरों में इस्तेमाल का आरोप है और इसीलिए अभिषेक बनर्जी को समन भेजा गया था। यह नोटिस दरअसल एक समन है जिसके तहत अभिषेक को सोमवार दोपहर एजेंसी के भवानी भवन मुख्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। उनको वहां पे हाजिर होना था। आपको बता दूं कि यह समन उनके कालीघाट रोड स्थित घर पर जाकर दिया गया। अब पूरे मामले के बाद ये जो इन पे पत्थरबाजी की गई है, ईंट फेंके गए हैं, इस पूरे मामले के बाद फिलहाल अभिषेक को राज्य पुलिस द्वारा एक्स श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। सूत्रों के अनुसार ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दी गई है। हालांकि पहले जब ममता सरकार थी तो उस दौरान अभिषेक को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद उनकी सुरक्षा हटा दी गई। हालांकि अब नई व्यवस्था के तहत उनके साथ हर समय 3 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। ये पूरे घटना के बाद निर्णय लिया गया है। अब राज्य पुलिस ने सुरक्षा आकलन के आधार पर यह फैसला लिया है और ये डिसाइड किया है कि फिलहाल इनके साथ इतने लोग मौजूद होना जरूरी है। बाकी अभिषेक बनर्जी अस्पताल से लेकर अदालत तक अब लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। वहीं बंगाल की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है।
क्योंकि जैसी ये घटना हुई है उसके बाद अभिषेक बनर्जी, टीएमसी, जितने भी विपक्षी नेता हैं सब अपनी राय रख रहे हैं और सब अब जो है एक के ऊपर निशाना साध रहे हैं। वहीं पक्ष यानी कि सत्ता में जो सरकार मौजूद है बीजेपी, वो भी अपनी राय रख रही है कि वो निंदा करते हैं कि ये चीज़ अभिषेक बनर्जी के साथ हुई, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने ये बात भी सामने रखी है। लेकिन फिलहाल बंगाल में इसको लेके उथल पुथल मचा हुआ है, राजनीति तेज हो गई है, दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। लेकिन इसी बीच आगे क्या कुछ होगा इस पे हमारी नजरें बनी हुई हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो भी कुछ होता है वो हर जानकारी सटीकता के साथ आप तक पहुंचाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एयर नाउ के साथ। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion-resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.